हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक सीरीज़ चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो उसमें हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ओवर पोटेंशियल हो गया, आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, आपका जितना भी प्रीवियस नॉलेज होती है ईएमएफ की, ई नॉट सेल की, डेल्टा जी का रिलेशन, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और अगर आप नए हैं तो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो चीज़ें देखिएगा जाके। तो उससे क्या होता है कि एक हमारा लिंक बना रहता है ना। ये तो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बेसिकली आपको समझ आना चाहिए, और यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का और इस चैनल को शुरू करने का। तो जैसे मैंने चीज़ों को समझा है उस तरीके से शायद अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो आप लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगी चीज़ों को समझना और उसमें आगे बढ़ना। दोस्तों, आज का वीडियो आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक स्ट्रेंथ, डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले मैं आईआईटी जैम की बात करती हूँ। तो आईआईटी जैम के लिए ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आयोनिक स्ट्रेंथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पे ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। जैसे हमें दो सॉल्ट दे देगा, ठीक है, दो सॉल्ट की अलग अलग कंसंट्रेशन दे देगा, तो हमें उस केस में निकालना पड़ता है कि आयनिक स्ट्रेंथ हमारी रिजल्टिंग सोल्यूशन की क्या होगी। वो अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वन बाय वन क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आईआईटी जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आराम से आपका 2 मार्क्स में आएगा। अगर मैं CSIR नेट या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो गेट में ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, और CSIR नेट में ये डायरेक्टली आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एंड डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंस से तो प्रीवियस ईयर CSIR में बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। आप अगर कभी भी खोल के देखेंगे तो आपको कम से कम 4-5 टॉपिक इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी आने की, मतलब हो सकता है इस साल ना आए, एक साल मतलब एक ईयर का गैप करके अगले ईयर में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इसको कभी छोड़िएगा मत। और ये वीडियो मैंने ज़रूरी इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा ये टॉपिक है, आज हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी का। थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी, ये आपको लग रहा होगा कि एक बहुत ही नई टर्म है, हमें नहीं पता है ये क्या है। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी जानने के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी जो है ये वो मेजर है इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन का। जैसे हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सोल्यूशंस मेरे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइडियल सोल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस। आइडियल सोल्यूशंस हम कब बोलते हैं, जब हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग का ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि मेरा जो वॉल्यूम है रिजल्टेंट सोल्यूशन की, वो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम ही है। क्योंकि दोनों जो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरा ए है सल्यूट और एक मेरा बी है, तो मैंने जब ए और बी को आपस में मिक्स किया तो जो मेरा रिजल्टिंग सोल्यूशन ए बी बनता है, तो इसकी जो टोटल कंसंट्रेशन होगी ओवरऑल मिक्स करने की, और दोनों को मिक्स जब कर दिया एक्चुअली में, वो भी मेरी वॉल्यूम सेम ही रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आया। बेसिकली वॉल्यूम में मेरा डेल्टा वी रिमेन्स ज़ीरो, मतलब वॉल्यूम में मेरा कोई चेंज नहीं है। आपको समझ आ रहा है बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब मेरा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम में चेंज मेरा कब आ जाता, जब क्या कहते हैं कुछ इंटरेक्शंस होती, कुछ रिएक्शन हो जाती, या फिर कुछ एक नया प्रोडक्ट बन जाता। बट ये आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी फिर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा जो रियल सोल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। अगर मेरा रियल सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी तो पक्का मेरी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो कुछ चेंज होगी, है ना। क्योंकि जब मैंने दोनों जो भी मेरे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं मैंने उनको मिक्स कर दिया है, तो मेरी इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रही है,
ठीक है, जो इफेक्टिव मुझे बाद में रिजल्टेंट कंसंट्रेशन जो मिल रही है एक्चुअली वही मेरी कंसंट्रेशन होगी पर्टिकुलर इसकी। ठीक है, सो इसीलिए हम थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है इट इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। मतलब एक सोल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है वो हमें बताता है आफ्टर जो भी उनके बीच में रिएक्शन वगैरह हो चुकी है उसके बाद जो कंसंट्रेशन बन रही है। ओके, सो ये हो गई हमारी थर्मोडाइनमिक एक्टिविटी। अब उसके बाद जो एक्टिविटी है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर उन सॉल्यूशंस में जहाँ पर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट है। मतलब इंटरैक्शन मतलब या तो वो रिपल्शन हो सकता है या तो वो अट्रैक्शन हो सकता है। तो बेसिकली सॉल्यूशंस में हम एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं सो जहाँ पर हमारी फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ये हम थोड़ा हिस्ट्री देख रहे हैं इसकी, ये सब ऐसे क्वेश्चंस में पूछता नहीं है, बट सिंस आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद दिस टॉपिक सो यू मस्ट नो अबाउट इट and you should be familiar about the terms which I'll be using in further video. So नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, जो हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी, इफेक्टिव मतलब जब मेरा रिपल्शन या अट्रैक्शन हो चुका है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ही ये चीज़ें होने वाली है। तो जो मेरे को इफेक्टिव कंसंट्रेशन मिलेगी वो या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो, अगर मेरा रिपल्शन हो रहा है, मेरा पास ए है, मेरे पास बी है, अगर मेरे को इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, ये मेरे पास जार है, मुझे इसमें इन दोनों को मिक्स करना है। अगर ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं तो मेरे सोल्यूशन पे ये लोग दूर दूर भागेंगे, है ना, दूर दूर भागेंगे मतलब दूर दूर रहना पसंद करेंगे। तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी, मेरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है कि नहीं, मेरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। बट अगर मैंने इनको मिक्स कर दिया, एक बाउल में मैंने मिक्स कर दिया और इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, तो क्या होगा, ये दोनों ऐसे पास होंगे, ठीक है, इतने पास पास होंगे। तो देखिए वॉल्यूम अभी मेरी इतनी है और यहाँ पर मेरी वॉल्यूम पूरी भरी हुई है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरी इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, सो यही वो पॉइंट बोल रहा है कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस में हमारी जो कंसंट्रेशन है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, या तो वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो इन चीज़ों में हमारा जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि जो हमारा जो रिजल्टेंट जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज वॉल्यूम दिखाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होगा। जहाँ से वो स्टार्ट किया था और जहाँ पर हमने सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है, वो भी वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम दोनों अलग होने वाली है। क्यों, क्योंकि ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है और यहाँ पर इंटरैक्शंस हो रही हैं, इंटरैक्शन से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सो देखिए, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वन होती है। एक्टिविटी वन होने का मतलब क्या है, एक्टिविटी क्या बताता है, मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है आइडियल सॉल्यूशंस में वो वन के मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन जब हमने उन्हें मिक्स किया है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई इंटरैक्शंस है ही नहीं। सो जो इफेक्टिव है वही होगी जो उनकी स्टार्टिंग में थी। सो इस वजह से यहाँ पर जो जैसे ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अभी मैं आगे एप्लीकेशंस बताऊंगी। इनफैक्ट ये एक आपका फाउंडेशन है इस टॉपिक का। सो ए इज इक्वल्स टू गामा सी। अब ए क्या है आपका एक्टिविटी, सी इज़ द कंसंट्रेशन, और गामा हमारा होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो इसमें जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है हमारा वो हम डिनोट कर रहे हैं गामा से। सो अब देखिए, सिंस मेरी गामा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे गामा इज़ दी एक्टिविटी कोफिशिएंट, सो मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन में कोई अट्रैक्शंस या रिपल्शंस हो नहीं रही हैं। सो अब देखिए, जो अब मेरे नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस वो हो गए जहाँ पे अट्रैक्शंस हो रही हैं या फिर रिपल्शन हो रही है। तो उसमें मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगी, अब उसमें जो मेरा जो एक्टिविटी है विल नॉट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, इट विल डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ गामा, और गामा क्या है मेरा एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसीलिए एक्टिविटी बिकम्स गामा सी। अब गामा सी एक्टिविटीज गामा इनटू कंसंट्रेशन, तो एक्चुअल कंसंट्रेशन उसकी कौन बता रहा है, एक्टिविटी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन का, तो हम कंसंट्रेशन को एक्टिविटी से रिप्लेस कर देते हैं।
वैसे हम लोग जूनियर क्लासेस में क्या करते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन से ही हम लोग डिनोट करते हैं। इनफैक्ट अभी भी हम लोग कई जगह कंसंट्रेशन ही लिखते हैं, बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ एक्टिविटी। हम लोग एक्टिविटी हमें लिखना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो एब्सोल्यूट टर्म बताता है हमें, ठीक है, और उसमें कोई गलती भी नहीं होती है। बट सिंस हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेशंस का। सो ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है फॉर अ रिएक्शन लाइक दिस, है ना। तो हमें ये लिखना तो आता ही है। अब देखिए एक चीज़ हमें पता है जो हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ी है, जैसा कि आपको याद होगा केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल आप लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ टाइम बाद थर्मोडाइनमिक्स की सीरीज शुरू करूँगी। सो उसमें हमने पढ़ा है कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है, विच इज़ केमिकल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल RT ln C, ठीक है। C क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन। और अब मैंने C टर्म यूज़ करी है यहाँ पे, तो मतलब ये कैसा है, आइडियल, आइडियल केस है। बट सिंस आई एम डीलिंग विद नॉन आइडियल सोल्यूशंस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln अब A मेरा क्या है, एक्टिविटी, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है, सो एक्टिविटी किसके लिए हो गई, नॉन आइडियल सोल्यूशंस के लिए। अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो हमारा कौन बता रहा है, गामा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमें ये जो एक्टिविटी जो भी अभी तक हमने पढ़ा, अब इसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं इसको अप्लाई करना बताऊंगी आपको एक एग्जांपल से, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोलाइट वो मैंने अपने मन से लिया है AX/BY। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, XAY प्लस YB X माइनस में। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसकी कंसनट्रेशन M ली है, ठीक है। सो M इसकी कंसनट्रेशन है, इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन 0 होगी, है ना। जब मैं कुछ टाइम बाद देखूंगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, X टाइम्स M, क्योंकि इसकी M है। तो ये इसकी जो स्टोशियोमेट्री क्या है, 1 पे इसका X मोल्स बन रहा है, और 1 इसकी स्टोशियोमेट्री पे इसका Y मोल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, X टाइम्स M और Y टाइम्स M। ये जस्ट वैसा है, आप KSP वाले से आप इसको रिलेट करो, ठीक है। KSP वाले से जब आप रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, FeOH होल थ्राइस, ये मेरा कैसे डिसोसिएट होता है, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस में। तो इसकी मैं सॉलिबिलिटी अगर मैं S लेती हूँ तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, S, और इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, 3S की पावर में 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यों, विच इज़ 27 S की पावर में 4, टोटल सॉलिबिलिटी जो हो जाएगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी है। तो अब मेरा जैसे जो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयन की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ए क्या होता है मेरा, गामा इंटू में कंसंट्रेशन। सो गामा मेरा पॉजिटिव आयन है, तो गामा प्लस लिया मैंने यहाँ पे, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, X टाइम्स M जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और A माइनस क्या हो जाएगा, गामा माइनस YM। Y क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन है, तो Y टाइम्स M। अब देखिए जो टोटल मेरी एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A प्लस A माइनस इसकी पावर में X। ये जस्ट लाइक आप उसको रिलेट करो KSP से, ठीक है। KSP ये पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन था, ठीक है, उसके ऊपर ये स्टोशियोमेट्री है। जैसे यहाँ पर हमारा जो भी आयन होता है उसका हम लिखते हैं, सॉलिबिलिटी लिखते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी स्टोशियोमेट्री आती है पावर में, जैसे हमने यहाँ देखा है। तो वैसे ही हमने क्या करा, इसकी सॉलिबिलिटी, जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, इसकी सॉलिबिलिटी ली, ऊपर में स्टोशियोमेट्री, माइनस की सॉलिबिलिटी ली, ऊपर में स्टोशियोमेट्री। देखिए ये सॉल्युबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। सो अब देखिए A प्लस की पावर में X है, A माइनस की पावर में Y है। तो अब A प्लस की वैल्यू क्या है, गामा प्लस एक्स एम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गामा प्लस एक्स एम, इन सब की पावर में क्या हो जाएगा X, और यहाँ पर क्या होगा, गामा माइनस YM, इसकी पावर में क्या हो जाएगा Y। तो अब ये क्या बन जाएगा, गामा प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये गामा माइनस है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, गामा प्लस माइनस ओवरऑल, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, X प्लस वाई। X प्लस वाई क्यों, क्योंकि जब बेस सेम रहते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सिंस ये दोनों की एक्टिविटी बता रहा है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको कैसे लिखिए, आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे ही लिखिए, गामा प्लस की पावर में X, गामा माइनस की पावर में Y, और X की पावर में X, Y की पावर में Y, M
m दोनों का सेम है तो m के पावर में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ गामा प्लस माइनस के पावर में x प्लस वाई। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, और ये क्या है x की पावर में x, y की पावर में y, और ये हो जाएगा m की पावर में x प्लस वाई। सो अब जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो मेरा गामा प्लस माइनस मतलब गामा प्लस की पावर में x, गामा माइनस की पावर में y इज़ इक्वल्स टू गामा प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई। सो ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए और इक्वेशन भी थोड़ी ठीक लगे, और इसको हम बोलते हैं मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन क्यों बोला है, क्योंकि ये किसका ज्योमेट्रिक मीन है, गामा प्लस गामा माइनस का। इनको मैं बोल दूंगी आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, और इसको मैं बोलूँगी मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको मैंने मीन क्यों नहीं बोला, क्योंकि बस ये एक सिंपल आयन की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बोला मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। थोड़ा आपके सामने इजी वे में लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा फाइनल इक्वेशन बनी थी। a इज़ इक्वल्स टू गामा पॉजिटिव के पावर में x, गामा नेगेटिव के पावर में y, x के पावर में x, y के पावर में y, m के पावर में x प्लस वाई। सो मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इस पूरी टर्म को ऐसे यहाँ पर लिखा, और इसको मैंने क्या बोल दिया गामा प्लस माइनस x प्लस वाई। तो मैंने इसको क्या बोला, इस पूरी चीज़ को बोला मैंने मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक्टिविटीज़ का, मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट का। सो सिमिलरली अब मेरी अगर मैं ये वाली इक्वेशन देखूँ तो ये रिड्यूस हो गई किसमें, गामा प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई, x की पावर में x, y के पावर में y, m की पावर में x प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेरी क्या बता रहा है, एक्टिविटी गामा प्लस माइनस मेरा बता रहा है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो सिमिलरली अब जैसे मैंने इसको लिखा है वैसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ, a के लिए लिख सकती हूँ। अगर मैं लिख दूँ a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मीन आयोनिक एक्टिविटी। सो कई बार क्या होता है ना, हमारे से एग्ज़ाम में पूछ लेता है व्हाट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस। सो a प्लस माइनस की वैल्यू, अब आप लोगों को जिनको नहीं पता होगी ये चीज़ें, तो कई बार मतलब कोचिंग में भी क्या कहते हैं इतना ही पढ़ाते हैं, वो लोग बस इतने पे ही छोड़ देते हैं, इतना पढ़ा के वो लोग ये चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको जस्ट इस थ्योरी के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी कि कैसा वो क्वेश्चन था। सो उसमें क्या बोला था कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो अब बच्चों को पता नहीं होता है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि उनको बस यहीं तक पता होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए a प्लस माइनस ये है, तो a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x प्लस वाई। जैसे वो नहीं होता कि x इज़ इक्वल्स टू √2 है, मतलब x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर में 1/2 है। तो जब ये 2 मेरा इधर जाएगा डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। तो सिमिलरली वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो अब सिंस ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इस तरीके से आप a प्लस माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसकी स्टार्टिंग कैसे करी थी इस वाली इक्वेशन से, a इज़ इक्वल्स टू a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y, है ना। सो यहाँ पर मैं वही लिखती हूँ कि a इज़ इक्वल्स टू a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y। ठीक है, सो ये हमने लिखा। अब देखिए मुझे इसको, ये वाला जो a है और ये वाला जो a है ये कैसे रिलेटेड है। अब एक चीज़ आप देखिए, ये वाली इक्वेशन देखो, ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है। जब मेरे ये दोनों देखिए a इज़ इक्वल्स टू b, इसको मैंने b मान लिया है, ये पूरी चीज़ को मैंने b मान लिया है, और इसको मैंने बोल दिया है a, और इसको मैं बोल देती हूँ c, और ये मेरा क्या है b जो पूरा है। तो अगर a इज़ इक्वल्स टू b है और b इज़ इक्वल्स टू c है, सो क्या होगा a इज़ इक्वल्स टू c होगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, है ना। सो क्या हो जाएगा a इज़ इक्वल्स टू c, मतलब a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू a,
मतलब जो मेरी मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सॉरी मीन आयनिक जो मेरी एक्टिविटी है दैट इज़ इक्वल्स टू एक्टिविटी। ये मेरी मीन आयनिक एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है और जो मेरी एक्टिविटी है सिंपल। सो दोनों एक ही चीज़ हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब अभी तक हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, नहीं हम लोग ये भी कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि सिंस ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। सो अब अगर वो मुझे बोलेगा ए प्लस माइनस की वैल्यू निकालने में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, जो आपने ए कैलकुलेट किया था उसकी पावर में 1/x प्लस वाई कर देना है। क्यों? क्योंकि a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। सो अब ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पावर में आ जाएगा। सो a प्लस माइनस इज इक्वल्स टू a की पावर में 1 में x प्लस वाई। सो अब आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो a की जो इक्वेशन थी वो थी गामा प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई m की पावर में x प्लस वाई गामा x की पावर में x और y की पावर में y। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी। अब मेरे को पता है कि a इज़ इक्वल्स टू a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई है। ठीक है, सो a की पावर में क्या हो जाएगा, a की पावर में 1/x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू a प्लस माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, इस पूरे की जो पावर है इसको मैं डिवाइड कर दूँगी x प्लस वाई से। सो ये क्या हो जाएगा, a की पावर में 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस। सो अब a की वैल्यू क्या है, ये पूरी a की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गामा प्लस माइनस x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई, m की पावर में x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई, x की पावर में x अपॉन में x प्लस वाई, y की पावर में x अपॉन में y की पावर में y अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस। ठीक है, सो अब देखिए ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा गामा प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय x की पावर में x, y की पावर में y, इस होल की पावर में 1/x प्लस वाई। ये मैंने कॉमन ले लिया, सो ये वैल्यू दे देगा मुझे a प्लस माइनस की। सो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्या करा दिया। देखिए मेरे को ये कराना ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब वो किसी भी स्टेप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में बताई है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप ये वीडियो को दोबारा देखिएगा। और अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एक्टिविटी फाइंड आउट करो, एक्टिविटी फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y। ठीक है, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एक्टिविटी अब आप वही पूरा प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने पीछे किया था, गामा प्लस की पावर में x, x की पावर में x, m की पावर में x, वही आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, गामा माइनस की पावर में y, y की पावर में y और m की पावर में y, वही पूरा फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको बोलता है a प्लस माइनस कैलकुलेट करो, तो a प्लस माइनस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो a कैलकुलेट किया है a की पावर में आपको 1/x प्लस वाई, बस ये कर देना है। ओके, सो वो आपको टर्म्स बता देती हूँ। a आपका होता है एक्टिविटी, ठीक है, जो आपका ये जो एक्टिविटी होती है ये किस में लिखी होती है, आपके म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln a, ये जो होती है ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी है। a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई, ये आपका क्या है, मीन आयोनिक एक्टिविटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक तरीके से मीन आयोनिक एक्टिविटी ही है। देखिए मीन आयोनिक एक्टिविटी है, बट इसमें देखिए फ़र्क क्या हो रहा है कि हम इसकी पावर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारी पावर्स भी ऐड हो रही हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इफ़ेक्टिव ले लिया है, बट यहाँ पर मैंने इफ़ेक्टिव नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, इन दोनों का इंडिविजुअल लिया है। सो इस वजह से वो इस तरीके से डिफरेंस है। गामा प्लस गामा माइनस ये सिंपल मेरी आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया, और गामा प्लस माइनस ये क्या हो गया, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो 4 टर्म्स हैं मेरे पास। अब अगर क्वेश्चंस आएगा कैसे एग्ज़ाम में और हमें कैसे प्रोसीड करना है, अब वो मुझे आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है
जिसमें हमारे पास सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है जिसकी एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। फिर उस एक्टिविटी को कैलकुलेट, अब एक्टिविटी से आपको पता चल गया है ए कैलकुलेट करना है, तो ए की जो वैल्यू आएगी उसको फिर इस इक्वेशन में लिखना है, सिंस ये भी एक्टिविटी होती है, और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसको हमें लिखना है। सो उस इक्वेशन के 4 हमें बता रखे थे, ए ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन दिया था, सी दिया था और डी दिया था। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट था उसको फिर टिक करना था। सो अब देखिए, सबसे पहले हमें प्रोसीड करना है, हमें जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है Na2SO4, इसको हमें कैसे डिसोसिएट करना है, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस तरीके से मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो किससे, AXBY से। AXBY क्या था, XAY प्लस प्लस YBX माइनस। ओके, सो अब देखिए ए क्या है आपका, Na है, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। सो अब आपको प्रोसीड करना है, a निकालना है। तो a क्या होता है, a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y। सो a प्लस आपका क्या होता है गामा एक्स एम, a माइनस क्या होता है गामा माइनस, सॉरी यहाँ पे गामा प्लस होगा, गामा माइनस YM। सो अब गामा प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या हो जाएगा m। फिर इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। सिमिलरली a माइनस क्या हो जाएगा गामा माइनस y की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1m। सो अब आपको a निकालना है। a के लिए आपको a प्लस पता है क्या है, सो यहाँ पर क्या लिखना है गामा प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे m और इसकी पावर में क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू है 2। फिर अब आपको a माइनस पता है गामा माइनस m, और y की वैल्यू क्या है 1, तो पावर में 1 आ जाएगा। सो आपका a बन जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 गामा प्लस, ठीक है, गामा प्लस की पावर में क्या हो जाएगा 2, m की पावर में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर गामा माइनस की पावर में 1 और m की पावर में 1। अब गामा प्लस माइनस है तो a को मैं लिख सकती हूँ 4, यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ गया, गामा प्लस गामा प्लस माइनस लिख सकती हूँ, और x प्लस वाई, x क्या है 2, 2 प्लस 1 3, और m की पावर में x प्लस वाई, x क्या है 2, y क्या है 1, तो 2 प्लस 1 3। सो अब आपका a की वैल्यू बन गई है। अब आपको क्या लिखना है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln A, है कि नहीं, आपका ये चीज़ बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें a की वैल्यू पुट करनी है। सो म्यू नॉट प्लस RT ln A क्या हो जाएगा 4 गामा प्लस माइनस की पावर में 3 m की पावर में 3। ये आपने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, गामा प्लस माइनस वाली टर्म को अलग लिख दो और 4 इंटू एम की टर्म को अलग लिख दो। सो अब आप ये कैसे अलग लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ, स्पेस की शॉर्टेज है। सो म्यू नॉट प्लस RT ln, ये क्या हो जाएगा गामा प्लस माइनस का क्यूब प्लस RT ln 4m क्यूब। सो अब देखिए, अब ये जो गामा के पावर में क्यूब है इसको आप यहाँ पर ला सकते हो। दोस्तों जैसे कि हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन चुकी है, अगर हमें m की वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल 2 मोलर दे रखी है, मतलब कंसंट्रेशन 2 मोलर दी है, सो अब आपको क्या करना है, म्यू नॉट प्लस 3 RT ln गामा प्लस माइनस प्लस, ये भी अलग कर लो और ये भी अलग कर लो। सो ये क्या हो जाएगा RT ln 4, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 3RT ln ऑफ, ये क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या करनी है, ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2RT ln 2 प्लस 3RT ln 2। सो 2 अब आपको क्या करना है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5RT ln 2, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया और ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन बन जाएगी। सो दोस्तों ये आपका फाइनल ऑप्शन उन्होंने ABCD में दिया होगा। सो अब
इतना आपने सही कर लिया और अगर आप उससे इस स्टेप पे नहीं जा पा रहे तो आपको ज़ीरो मिल जाएगा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ़ायदे में हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है कैसे अप्रोच करनी है। और ये जो था ये बहुत ईजी एग्जाम्पल था। और अब मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगी ए प्लस माइनस वाला एग्जाम्पल भी, कि उससे हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि एक सोल्यूशन है CaCl2 का, CaCl2 की जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 2 मोलर है, और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हमें दे रखा है गामा प्लस माइनस, और कैलकुलेट एक्टिविटी A प्लस माइनस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, पूरा वही जो हमने पीछे किया था उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। सिंस आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया है तो अब मैं डायरेक्ट करूँगी। CaCl2 है वो कैसे डिसोसिएट होगा Ca+2 में +2Cl माइनस में। सो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आपको आइडिया हो चुका है x हमारा क्या है और y हमारा क्या है। तो अब मेरे को क्या करना है, सिंपल एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी क्या हो जाएगी a प्लस की पावर में x, a माइनस की पावर में y, a प्लस क्या हो जाएगा गामा प्लस इंटू में इसका क्या है 1, 1 इंटू में m क्या है, m की वैल्यू 2 है, इस पूरे पे क्या आएगी x की पावर, x क्या है यहाँ पे 1, गामा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू एम होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, m की वैल्यू क्या है 2, इसकी पावर में क्या हो जाएगा 2। अब क्या लिख देंगे, गामा प्लस माइनस की पावर में 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये आप या तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब उसके बाद क्या करना है, गामा प्लस माइनस 16 2 ज़ा 32, सो यहाँ पर क्या आ गया 32 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसने बोला है a प्लस माइनस आपको कैलकुलेट करना है। सो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा अभी तक a आया है। सो a क्या होता है, a प्लस माइनस की पावर में x प्लस वाई। सो a प्लस माइनस, अगर सिर्फ हमें a प्लस माइनस कैलकुलेट करना है, मतलब ये हमें नहीं चाहिए, तो ये हमें हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर में जाएगा तो a अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा a प्लस माइनस। अब a क्या है मेरा, गामा प्लस माइनस का क्यूब इंटू में 32, ये है ना मेरा a, जैसा कि हमने देखा है। सो इसकी पावर में 1 बाय में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स क्या है मेरा 1, y क्या है 2, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3। सो ये मेरा आ जाएगा अपॉन में 3। सो ये हो जाएगा मेरा a प्लस माइनस। सो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो गामा प्लस माइनस 3/3 इंटू में 32 की पावर में 1/3 इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस। सो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा गामा प्लस माइनस, और 32 को अगर आप 2 की बेस में लिखोगे तो 2 की पावर में 5 हो जाएगा, 5/3 इज़ a प्लस माइनस। सो ये आपका आंसर है। सो दोस्तों, सिंस मुझे लगता है कि आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको इसमें आयनिक स्ट्रेंथ और डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ इसी वीडियो में समझाऊंगी। सिंस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी सेपरेट वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैंने जैसा कि इसमें 2 टॉपिक्स कवर करा दिए, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट विद एग्जांपल्स। सो आयनिक स्ट्रेंथ और डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ, और एक और टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तीनों और चीज़ों को बता दूंगी। और इस वीडियो को मैंने लंबा इसलिए भी करा क्योंकि ये थोड़े ना ट्रिकी चीज़ें होती हैं, ये हमें ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहती। इसीलिए मेरा बेसिक मुद्दा यही था कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, और इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं 2 एग्जाम्पल्स लूँ बहुत अच्छे जिनसे आपको समझ आए कि एक्चुअली ये है क्या और हमें कैसे कैलकुलेट करना है एग्ज़ाम में। सो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं नीचे लिंक में आपको सारी पुरानी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने और भी टॉपिक्स करे हैं, और कंडक्टेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और भी कुछ टॉपिक्स मैंने करे हैं। सिंस चैप्टर मेरा चैनल न्यू है तो मैं अभी वर्क कर रही हूँ।
और मैं जल्द ही आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, एंड हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आप सेफ़ रहिए। सो बाय बाय।